जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होता। जंगल देखता है, सुनता है और कभी कभी याद भी रखता है। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ढिकाला रेंज। दिन में यह जगह स्वर्ग लगती है, लेकिन रात में यह जंगल कुछ और बन जाता है। साल था 1990 के आसपास। ढिकाला के कोर जोन में एक भयंकर तूफानी रात। उस रात जंगल में एक बाघिन ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन आदिवासी कहते हैं उस रात जंगल में रोना बंद कर दिया था। न झींगुर, न उल्लू, न पत्तों की आवाज़। उसी रात 3 अवैध शिकारी जंगल में घुसे। सुबह उनमें से कोई वापस नहीं आया। बाघिन का बच्चा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें खुलते ही इंसानों को खोजती थीं। माँ ने उसे इंसानों से दूर रहना सिखाया, लेकिन वह इंसानों की गंध पर अजीब तरह से रुक जाती। एक दिन उसकी माँ जाल में फंसकर मारी गई। उस दिन जंगल में एक चीख गूंजी। कहते हैं उसी दिन उस बाघिन की आत्मा टूट गई। सालों बाद वह जवान हो चुकी थी। पहली बार सफारी जीप ने उसे देखा। ढिकाला वॉच टावर, सुबह का समय। और तभी वो बाहर आई। उसने हमला नहीं किया, दहाड़ नहीं मारी, वो बस घूरती रही, ऐसे जैसे वो पहचानती है। एक टूरिस्ट बेहोश हो गया। उसके बाद ढिकाला में लोग गायब होने लगे। एक वन रक्षक, एक गाइड और फिर एक कैमरामैन। कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, बस पेड़ों पर नाखूनों के निशान थे। रिपोर्ट में लिखा गया, टाइगर अटैक नॉट कन्फर्म्ड। लेकिन रात को गार्ड कहते हैं वो हमें देखती है। वन विभाग ने रेडियो कॉलर लगाया। पहले हफ्ते सब सामान्य था। फिर एक रात रेडियो से आवाज़ आई, सर वो हमारे पीछे है। फिर भयानक चीख। अगली सुबह कॉलर मिला, खून से लथपथ, लेकिन शरीर नहीं। कुछ महीनों बाद घोषणा हुई, ढिकाला की बाघिन मर चुकी है। कारण बताया गया, नेचुरल डेथ। लेकिन अगर वो मर गई तो आज भी रात की सवारी बंद क्यों है? क्यों आज भी गार्ड अकेले पेट्रोलिंग नहीं करते? आज भी कभी कभी ढिकाला में ताज़े पंजों के निशान मिलते हैं, ऐसे निशान जो सुबह तक गायब हो जाते हैं। पुराने गाइड कहते हैं अगर जंगल अचानक शांत हो जाए तो समझ जाना वो पास है, वो आ गई है। शायद वो बाघिन मर चुकी है, लेकिन उसका गुस्सा, उसकी आत्मा अभी भी शिकार पर रहती है। अगर आप कभी जिम कॉर्बेट जाएं और जंगल आपको बहुत ज़्यादा चुप लगे तो पीछे मत देखना।